वो जो उनका भी बहुत अच्छा लगा, जो ढोलक, हाँ ढोलक वाला और एक मुझे और बहुत अच्छा वो भी लगा जो बच्ची 6 पैक्स बनाया। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं हनी, मीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम, अली शानूर। चिल्लाने की वजह माइक कैपेसिटी उतनी कम है। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। 10 Indian kids making the country proud। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तारिक को नहीं देखेगा। आप और हम जब बचपन में शिनचैन, डोरेमोन और छोटा भीम देखने में मस्त थे, तब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने हुनर को तराशने में व्यस्त थे। इन्हें बचपन से पता था कि किस दिशा में काम करना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए सक्सेस की चोटी पर अपना परचम लहराना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क, फोकस और जुनूनी जज्बे से पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। चलिए फिर आज आपका राबता इन सुपर चिल्ड्रन से कराते हैं जो किसी नगीने से कम नहीं है। इनके टैलेंट की रोशनी आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता को भविष्य का अंबानी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इनकी गिनती भारत के सबसे यंग एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 16 साल की उम्र में आज इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ के करीब है। जहां आज आप और हम फ्री फायर जैसे डिजिटल गेम खेलने में मस्त है, तो वही तिलक मेहता एक डिजिटल कुरियर कंपनी के मालिक है जिसका नाम पेपर एंड पार्सल्स रखा गया है। स्टार्टअप्स के तौर पर इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने जुलाई 2018 में की थी। इसका मकसद डोर टू डोर पार्सल पिकअप और डिलीवरी करने का था। दरअसल लॉजिस्टिक्स में पहले से ही दिलचस्पी होने के नाते मुंबई डब्बा वालास की मदद से इस वेंचर को उन्होंने शुरू किया और बस 2 सालों में इनके स्टार्टअप की ग्रोथ ने अच्छों को हैरत में डाल दिया। ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के दम पर 2020 में इन्हें ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड भी दिया गया। नंबर 9, चिल्ड्रन पीस प्राइज से भी नवाजा गया। आज इन्हें यूएन की सबसे छोटी क्लाइमेट एक्टिविस्ट में गिना जाता है, जो भारत में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम कर रही है। नंबर 8, अद्वैत कोलारकर। ये भारत का नन्हा पेंटर है जो अपने हुनर से दुनिया को अलग रंग में रंग रहा है। कहने को इनकी उम्र 8 साल है, लेकिन पेंटिंग से इनका नाता 1 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। इनकी कहानी बताती है कि 1 साल की उम्र में ही ये रंगों में इनकी अनोखी दिलचस्पी थी। जब ये 2 साल के हुए तो ये हर तरह के रंगों को पहचानने लगे। फिर कुछ साल में भारत से लेकर यूएस, कनाडा में भी इनके आर्ट एग्जीबिशंस होने लगे। इनकी कई पेंटिंग्स $2000 में भी खरीदी गई। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को कैनवास में उतारने की कला इनमें बखूबी है। कनाडा के कई सेंटर आज अद्वैत कोलारकर को कलर ब्लिजार्ड कहकर भी बुलाते हैं। नंबर 7, वृति गुजराल। अपने नृत्य से भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने और उसे हर दिशा में फैलाने का काम वृति गुजराल ने किया है। 15 साल की राइजिंग स्टार इंडियन क्लासिकल डांस के कई फॉर्म्स में कदम थिरकाती नजर आती है, लेकिन कथक नृत्य में इनकी पकड़ शानदार है। पैरों में घुंघरू बांधकर शास्त्रीय संगीत पर जब भी वृति अपनी कला का जादू बिखेरती है, तो लोग इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। ये इनके हुनर का ही जादू है कि 13 साल की उम्र में ही वृति ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 अपने नाम कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में परफॉर्म कर चुकी है और इनका लक्ष्य क्लासिकल डांस फॉर्म को ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय करने का है। नंबर 6, मास्टर तृप्तराज पांड्या। मास्टर तृप्तराज पांड्या भारत के सबसे युवा तबला वादक है, जिन्हें इस हुनर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में शामिल किया गया है। तबले के लिए इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि महज 1.5 साल की उम्र से ही ये इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ खींचे चले गए थे। 2 साल के होने पर इन्होंने पहली बार मुंबई के सोमैया कॉलेज में पब्लिक परफॉर्मेंस दिखाकर सबका दिल जीत लिया था। फिर 3 साल की उम्र में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।
आज आलम यह है कि इन्हें अपनी कला में महारत हासिल है और अभी भी ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। नंबर 5, पूजा बिश्नोई। एक छोटे गांव से अपना जुनूनी सफर शुरू करने वाली पूजा बिश्नोई आज भारत की जानी मानी एथलीट है। 11 साल की इस वंडर गर्ल ने अपने हुनर का जादू सबसे पहले 5 साल की उम्र में दिखाया था, जब वो 6 पैक्स बनाने वाली एशिया की सबसे पहली बच्ची थी। इस सफलता के बाद 10 साल की उम्र में उन्होंने 3 किलोमीटर का सफर 12.5 मिनट में कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। आप ये कह सकते हैं कि नन्ही सी दिखने वाली ये राजकुमारी हमारे देश की सुपर गर्ल है, जो ट्रैक पर दौड़ते हुए कई बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देती है। फिलहाल पूजा 2024 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप में जीत की तैयारी कर रही है। नंबर 4, कौटिल्य पंडित। मासूम चेहरा और कंप्यूटर से भी तेज बुद्धि वाले कौटिल्य पंडित को आज भारत का गूगल बॉय कहा जाता है। 130 IQ के साथ इनकी लोकप्रियता केवल तेज बुद्धि से ही नहीं, बल्कि कौन बनेगा करोड़पति फेम से भी है, क्योंकि अपने हुनर के चलते अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो पर भी नजर आ चुके हैं। दरअसल इनका टैलेंट है कि ये हर चीज को मेमोराइज कर लेते हैं। इसी का नतीजा है कि महज 5 साल की उम्र में पूरी ज्योग्राफी इन्हें याद थी। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स जैसे कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी कौटिल्य में कूट कूट कर भरी है। जहां 5 साल के बच्चे को ABCD याद करने में भी मुश्किल होती है, वहीं कौटिल्य पंडित पूरी किताब याद रख सकते हैं। आज कौटिल्य 14 साल के हैं और यकीन मानिए इनकी सुपर पावर अभी भी काम करती है। नंबर 3, अर्शदीप सिंह। तस्वीरों में जान डालने की कला फोटोग्राफर्स में कई साल की मेहनत के बाद आती है, लेकिन 12 साल के अर्शदीप सिंह में ये कला पैदाइशी कूट कूट कर भरी है। 10 साल की उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनकर इन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। जलंधर के रहने वाले अर्शदीप की कहानी कुछ ऐसी है कि 5th बर्थडे पर उन्हें अपने पापा से तोहफे में कैमरा मिला था। बस तभी से तस्वीरों के लिए उनका प्यार बढ़ता चला गया और फिर पेट डॉग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स की तस्वीरों को खींचते खींचते ये उनका पैशन बन गया। 2018 में इनके शानदार काम को देखते हुए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एशिया के अवार्ड से भी नवाजा गया। आज ये भारत के सबसे यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में से एक है, जिनकी तस्वीरें जंगल की कई कहानियां बयां करती है। नंबर 2, लेडियन नादस्वरम। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जब भी भारत के यंग पियानिस्ट का जिक्र होता है तो इनका नाम अदब से लिया जाता है। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाले लेडियन नादस्वरम बाकी बच्चों से खास है। अब खास इसलिए क्योंकि साल 2019 में इन्होंने CBS टैलेंट शो जीता था, जहां इन्होंने 250 बीट्स पर मिनट बजाकर जजेस को भी हैरत में डाल दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया, तो बता दे कि लिडियन ने अपने बचपन के 4 साल AR रहमान की KM म्यूजिक कंजर्वेटरी में बिताए। साथ ही उनके पापा ने खुद इन्हें इस कला में नंबर 1 बनाया। आज लेडियन नादस्वरम एक सेलिब्रिटी है, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जहाँ ये अक्सर अपने हुनर का कमाल दिखाते हैं। नंबर 1, रमेश बाबू प्रगननदा। शतरंज की बिसात के असल बादशाह ये राजकुमार है, जिसे दुनिया ग्रैंड मास्टर के नाम से जानती है। कहने को ये खिलाड़ी अभी केवल 16 साल का है, लेकिन चेस के सफर में इसने कई बड़ी बाजियां जीती है। 10 साल की उम्र में यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अपने नाम करने से लेकर साल 2013 और 2015 में वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतने तक रमेश बाबू ने भारत का नाम दुनिया भर में गर्व से ऊंचा किया है। हाल ही में इन्होंने दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को भी उनके खेल में पछाड़ दिया। इनकी जबरदस्त उपलब्धि के साथ आज रमेश बाबू की चेस रैंकिंग 2648 है और आगे भी अपने पैशन फॉलो करते हुए कई बड़े महारथियों को हराने का दम रखते हैं। तो ये थे भारत के वो हुनरबाज बच्चे जिन्होंने अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर निशाना साधा है और भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। अब इनमें से किस महारथी के टैलेंट ने आपके दिल में जगह बनाई, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। ये थे इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड बच्चे और बच्चियां। डेंजरस बच्चे। लेकिन डेंजरस में भी बहुत नॉलेज है, देखा जाए तो टैलेंट है और बिल्कुल पूरी दुनिया में नाम बना है। पूरी बिल्कुल, दुनिया में बिल्कुल। इतनी कम उम्र में। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में। नहीं, इंडिया के बाहर वालों को भी बड़े बड़ों को ये लोगों ने झुका दिया। नचा दिया। हार गए ना, हार बता गए। दिया कि इंडिया में हाँ, टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग ऐसे अक्सर कहते हैं, हमारे मुल्क में हम लोग कहते हैं हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, तो आगे से कमेंट
कहाँ है, दिखाओ तो सही। आप लोगों ने क्या कारनामा वाकई किया? ये देखो, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अगर जो जो टैलेंट है, आप ये नहीं देखो कि यार ये बहुत ये छोटे लेवल की जगह पे रहते, जैसे एक मिसाल के तौर से अगर लांडी ले गए, औरंगी ले गए, तो ये टैलेंट हर जगह अल्लाह ने भरा है। तो आप लोगों के सामने लाओ, इनकी हौसला अफजाई करो। आपने वो देखा, हमारे यहाँ भी जो बच्चे मशहूर होते हैं, पीछे तो देखो, पीछे हाँ। वो पठान हमारा टैलेंट बता रहा है। हाँ बच्चों बच्ची, हाँ मतलब हमारा टैलेंट मतलब हमारा टैलेंट भी तो देखो ना यार। हमारा टैलेंट तो डायलॉग से ही आगे गया नहीं, है। हमारा टैलेंट भी किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन इनको सजा सवार के सामने लाते नहीं है। एक देखो, एक दूसरे मुल्क में लाते हैं ना पार्टी सामने। हो रही है, हाँ। हाँ। ये टैलेंट है हमारा। हमारा टैलेंट टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत पीछे है, और ये सारी बात है टेक्नोलॉजी अब वो कैसे मशहूर कि हुआ? उन्होंने अपने मुल्क के लिए आगे क्या करना है। अंबानी एक बड़ा नाम है, बिल्कुल छोटे बच्चे का कंपनी लेके बैठा हुआ, वही बिल्कुल। मैं भी सोच में देख पड़ रही जाए अच्छा, बंदा कि मैं यार शॉक उसने- रह गई इस चीज़ में वाकई कि अंबानी की टक्कर का वो बच्चा है इन फ्यूचर, कि वो बन जाएगा। तो लेकिन ऐसे फेमस मैंने यहाँ नहीं देखे। हाँ। उनके 16 साल का बच्चा और इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठा हुआ है, और उसका मतलब चेयरमैन है खुद। बिल्कुल। यार ये तो मतलब टैलेंट का उन्होंने खत्म ही कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के ज़हन ना उलझा दिए गए कि आप ये इस कुछ वो जो अभी गेम्स खेल रहे हैं ज़्यादातर। हाँ नहीं नहीं, हमारे कि- यहाँ पता है क्या, देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बच्चा जो कर रहा है उसको करने दो। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये मोबाइल क्यों लिया, बच्चे ने क्यों लिया, इससे लो, इससे ये अरे वो सीख रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ पे ना हर कंट्री से और हमारे यहाँ पे फर्क ये है फर्क कि आप बच्चे के अंदर टैलेंट देखो कि वो किस चीज़ में ज़्यादा वो घुस रहा है। वो पिकिंग हो रहा है। इसकी हाँ सोच क्या है। अब मिसाल के तौर पर अगर बच्ची है, जो बच्चा है वो डांस का शौकीन है, हर चीज का टैलेंट उसके अंदर तो वो मौजूद होता उसके है। अंदर वो आगे बढ़ के दिखाएगा, वो उसको घुसने दो, वो उसका ज़हन माँ बाप को टीचर को परखना चाहिए। माँ बाप को टीचर को नजर रखनी चाहिए, फिर उसको उसी फील्ड में। अब एक बच्चा फोटोग्राफी का शौकीन है, हाँ अब बाप क्या करेगा, नहीं पागल हाँ। हो गया, डॉक्टर बनना तुझे, इंजीनियर बनना तुझे। बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये देखो, शायद दुनिया का बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर वो बनता। पता है बिल्कुल। क्या हो जाता है, बच्चा ना फिर माइंड डबल हो जाता है। बोलता है मैं करूँ क्या, मैं तो घूम गया। ये तारे ज़मीं पे जो, हाँ तारे ज़मीं पे आपने देखा, वो एक कलर से वो क्या उन्होंने निखार के दिखाया बच्चे को। जब अगर एक बच्चा उसमें जब वो जा रहा है, अगर एक बच्चे का शौक ही है कि नहीं मैं सिंगिंग करूँगा, और माँ बाप बोले नहीं ये डॉक्टर बनेगा, अब सिंगिंग और डॉक्टर की फील्ड कितनी डिफरेंट हो गई कि सिंगिंग तो ये हो गया कि जबरदस्ती हाँ। अच्छा वो फिर जबरदस्ती माँ बाप की कहने पे बन भी जाएगा ना, लेकिन वो एक बात अच्छा नहीं डॉक्टर रहेगी। नहीं। अच्छा डॉक्टर। वो बात नहीं रहेगी। हमेशा उसी में कामयाबी होती है जो वो खुद अपने दिल से करना चाह रहा हो, सबसे जज्बे से ज्यादा करना इंटरेस्टिंग चाह रहा कौन सा लगा आपको? हो। मुझे सबसे ज्यादा सीन वो थोड़ा लगा कि देखो गर्दन, वो जो डांसर है थी उनका नाम नहीं आ रहा, जैसे गर्दन से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है कि लोग गर्दन से। और क्लासिकल दूसरा पेंटिंग वाला कि देखो कितनी नॉलेज है उस बच्चे को कि वो 2 करोड़ में खरीदी गई है। $2000 तक। हाँ, $2000 तक खरीदी है। तो देखो कि बच्चों में कितना टैलेंट है, कितनी नॉलेज है। और हमारे यहाँ बच्चों को तो छोड़ो बड़ों को समझ नहीं है। और तो वो भी मैंने देखा है एक वो मेरे ब्रेन में नहीं आ रही, खैर फिर बता दूंगी। आपको कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा है? मुझे ये जो ये बॉक्स वाला जो अंबानी के आगे तक इन फ्यूचर, और जो नंबर फर्स्ट पे था उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। डबल हाथों से जो इन्होंने एक पियानो बजाया वो बहुत ज़बरदस्त, और एक वो जो उनका भी बहुत अच्छा लगा जो ढोलक। हाँ, ढोलक वाला। ढोलक और वाला एक कितना मुझे छोटा सा उन्होंने और दिखाया। बहुत अच्छा वो भी लगा जो बच्ची 6 पैक्स बनाए हुए, और वो पूरी यानी पूरी दुनिया में इनमें से अच्छा कौन सा लगा, ये तो सभी ये आगे- नहीं ये जो अच्छे लगे। अब सभी इतने जबरदस्त हाँ, अपने आप किसी में को हम कि किसी पीछे एक का नहीं नाम कह है। सकते, तबला लेकिन ये नवाज बच्चे वाला भी मैं बहुत कहूँगा, अच्छा। देखो तबला नवाज वो उधर भी होता है तो कि एक सिंगिंग का एक जो एक काम एक है साल ना, की उम्र से वो ये सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सिंगर गा रहा होता है, यहाँ बीट जानी नहीं चाहिए।
ठीक है। हाँ। यहाँ म्यूजिक को भी संभालना है, बीट को भी संभालना है, सिंगर सिंगर को को भी भी। संभालना है। तबला नमाज सोच लीजिए, और प्ले करना है, हाथ दर्द हो जाते हैं, इतना लंबा लंबा प्ले होता है। तो मैं सबसे ज्यादा मुझे अच्छा अप्रिशिएट करूंगा कि यार इतनी सी उम्र में, और इसमें एक थोड़ा साल की उम्र समय। से वो स्टार्ट है, 2 साल की उम्र में तो वो कहाँ चला गया, वही वाली बात कर रहे थे कि माँ बाप ने उनका टैलेंट देखा, टैलेंट देखा। वही चीज लाके हाँ, देखी कि भाई इसी तो में ये आगे देखो, बढ़ो। ये सब चीज सारा क्रेडिट किसको जाता है, माँ बाप को, कि बच्चों को समझे, जैसे कौन टीचर समझेगा? लेके चलती है, कौन माँ बाप समझेंगे? जो खुद पढ़े लिखे जो होंगे। हाँ, जो पढ़े खुद लिखे समझते होंगे। होंगे। अच्छा, इनके भी अगर माँ बाप ने इनके साथ नहीं भी किया हो, लेकिन आप वो पिछली सोच नहीं रखो, आप आगे बढ़ो, क्योंकि वक्त आगे गुजरता है। जो वक्त अगर जो निकल गया वही दोबारा होके रिपीट होके आपके पास दोबारा नहीं चलेगा। वो निकल गया, वो निकल गया, वो चला गया। आप वही देख लो ना, लता जी के गाने ब्लैक एंड वाइट के, कलर वाइज के, आशा भोसले, यानी वो ब्लैक एंड वाइट कलर, ये वक्त आगे जाता जा रहा है, इसका मतलब है तरक्की कर रहा है। जो हमारे माँ बाप ने जो किया वो नहीं देखो, अच्छी चीजें पिक करो। आने वाले दौर के हिसाब से हाँ, हिसाब से चलो, अपने बच्चों का भी माइंड देखो, पढ़ो, और उस हिसाब से आप लेके चलो, उसमें आपकी भी और बच्चों की भी कामयाबी है। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पुरानी वीडियो है, इससे शायद पहले आप लोगों ने रिएक्शन दिया नहीं था। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।